मिथिला विश्वविद्यालय में चल रहा एलसीएस कॉलेज और कर्मचारी संघ का अनिश्चितकालीन धरना 19वें दिन पर पहुंच गया है। 28वें दिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस बल के साथ प्रदर्शन स्थल पर धरने पर बैठे शिक्षकों कर्मचारियों का पोस्ट, बैनर, टेबल, कुर्सी सब कुछ उठवाकर फेंक दिया। विश्वविद्यालय कर्मचारियों ने धरनार्थियों के साथ बदतमीजी भी की, लेकिन आंदोलनकारी झुकने वाले नहीं हैं। जेल जाने को तैयार हैं, पर अन्याय और गुंडागर्दी के आगे नहीं झुकेंगे। फिलहाल विरोध जारी है और शिक्षक कर्मचारी अभी भी विश्वविद्यालय परिसर में डटे हुए हैं। जहाँ मीडिया बिक जाए, नेता मुकर जाए, वहाँ हम हैं ना। इससे पहले भी हम यहाँ पे आपको इनकी वीडियो दिखाए थे, कैसे विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ तानाशाही कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है। आज आपका कितना दिन है? 29वां रोज है। 29वां रोज है। 29 दिन से ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन ना शासन प्रशासन कोई इनका सुनने वाला नहीं है। दिक्कत क्या है कि जो अभी तक आपकी बात को नहीं सुना गया? 29वां रोज से लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय अम्बेडकर नगर दरभंगा के हम लोग कर्मचारी प्रोफेसर हैं, कर्मचारी हैं और ललित नारायण विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय है। यहाँ शासी निकाय का गठन किया गया है। शासी निकाय के गठन में विश्वविद्यालय द्वारा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सुनील कुमार चौधरी एमएलसी और यूआर प्रतिनिधि डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के एचओडी हैं, वे मेंबर हैं। वे महाविद्यालय में टीआर चुनाव करवाएं 9/9 को। वही सुनील चौधरी बोले विधान पार्षद 11/9 को मीटिंग रखेंगे शासी निकाय का, लेकिन वे हमारे प्रधानाचार्य को इन्फॉर्मेशन दिए किसी कारण से हम 11 को मीटिंग नहीं कर सकते हैं और मैं 13/9 को मीटिंग करेंगे। 4 बजे वे समय दिए। महाविद्यालय में 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक बैठे रहे, वे नहीं आए। दिलीप चौधरी न सुनील चौधरी कह रहे थे हम जाम में फंसे हुए हैं, जाम में फंसे हुए, सिर्फ जाम में फंसे का बात कहते रह गए। उसके बाद वो डेट को कैंसिल किया गया, फिर 15 को रखे 11:30 बजे। 15/9 को 11:30 बजे सुनील चौधरी जी आए। उसके बाद डॉक्टर दिलीप चौधरी आए। 1 घंटा के बाद हमारे एसडीओ साहब आए। बैठक शुरू हुई। बैठक शुरू में प्रोसीडिंग लिखने की बात आई, तो प्रोसीडिंग लिखा रहा था। उसमें वे बोले जब आधा प्रोसीडिंग लिखा गया तो दिलीप चौधरी या सुनील चौधरी बोले ला ये प्रोसीडिंग हम लिखेंगे। भाई एक ही पेज पर 2 आदमी कैसे लिखेगा? इस पर वे प्रोसीडिंग खींचना चाहते थे। वह बात शांत हुआ। तब शिक्षाविद के चुनाव के संवाचन के लिए प्रधानाचार्य महोदय पैनल दिए। 3 आदमी 4 आदमी कि वे किसी कॉलेज के प्रिंसिपल थे या प्रोफेसर रिटायर्ड विद्वान जिनके पुस्तक निकली है, मैगजीन छपा हुआ है, उनका नाम दिए। सुनील चौधरी, दिलीप चौधरी एक सब ने बोले मैं जिसका नाम कहता हूँ उनका नाम दीजिए शिक्षाविद के संवाचन में। वे शायद इंटर पास है और मुखिया पति हैं। वे 2 प्रखंड के 2 पंचायत के प्रतिनिधित्व करते हैं। बहादुरपुर खंड के मुखिया पति हैं, कबीरचक पंचायत के वे मुखिया प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। वे बोले उन्हीं को दीजिए। लेकिन उससे पहले भी दिलीप चौधरी, सुनील चौधरी महाविद्यालय में यूआरपीआर थे। 13 महीना में एक भी बैठक नहीं की है। कॉलेज चलाने के लिए प्रिंसिपल चाहिए, तो फिर अलग से जनप्रतिनिधि की क्या आवश्यकता है? सरकार का एक नियम बना हुआ है, यूनिवर्सिटी मेंबर से देना है। 13 महीना में एक भी बैठक नहीं किए। मेंबर 3 अगस्त को उनका टर्म समाप्त हुआ। 3/8/2025 को हम शिक्षक प्रतिनिधि वीसी साहब से मिलकर स्वयं कहे भाई मेरे यहाँ 13 महीना बैठक नहीं किया है, उनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा है, दूसरी आदमी को दिया जाए। वीसी साहब बोले 13 महीना बैठक नहीं किया है, उसको हम नहीं देंगे, आप आवेदन दीजिए लिख कर। वही वीसी साहब अपने स्टाफ को के पेपर देने के लिए लिखा, कहा किसी हालत में उनको हम नहीं देंगे। क्या समस्या हो गया हमारे वीसी साहब को, क्या मजबूरी हो गया, वे पुनः उन्हें दिलीप चौधरी या सुनील चौधरी को जनप्रतिनिधि बना दिए। अब वे बोल रहे हैं जिनको हम के उन्हीं को शिक्षाविद बनाइए। इसी पर अथी हो गया। वे प्रोसीडिंग छीनना चाहे लेकिन प्रोसीडिंग नहीं उनको दिया गया। इस पर वे उठकर चले गए। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ डॉक्टर नवल किशोर सिंह, लोहिया चरण मदरसा विभाग में व्याख्याता हूँ, वैसे विश्वविद्यालय का सेक्रेटरी हूँ वितरित महाविद्यालय। धन्यवाद। जैसा कि सुनने में आया कि कल आप लोगों को बैनर पोस्टर जो भी था सब फाड़ दिया गया है, पुलिस प्रशासन आया था, क्या मैटर था पूरा? देखिए हम सबको कल 28वां दिन धरना पर था। हम सब शांतिपूर्ण वातावरण में धरना कर रहे हैं, लोकतांत्रिक विधि से कर रहे हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का शोरगुल या किसी प्रकार का हल्ला गुल्ला नहीं है। लेकिन
विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 28वां दिन भी किसी ने हमारी सुधि नहीं ली। कल जबरन सुरक्षा गार्ड माने 20-25 की संख्या में आए और विजय कुमार यादव और कामेश्वर पासवान ये दोनों विश्वविद्यालय से प्रतिनिधि के रूप में आए और यहाँ आकर के जबरन बिना कहे सुने ऐसे शब्दों में भागो तुम लोग, भागते हो कि नहीं, आचार संहिता है, सबको एक एक करके फेंकवा देंगे। यहाँ तक कि दरी जबरन छीन लिया और बैनर जबरदस्ती फाड़कर उठाकर विश्वविद्यालय ले गया। लेकिन कामेश्वर पासवान का अक्सर सुनने में है कि वो काफ़ी कोऑपरेटिव है, अच्छे से काम करते हैं, फिर उनका ऐसा बयान आना कभी अब तो यही विश्वविद्यालय की गलीमत है, एक से एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, इनसे बड़े बड़े सीनियर प्रोफेसर है, लेकिन क्या गलीमत है। दलित पिछड़ा का कॉलेज लोहिया चरण सिंह और दलित कामेश्वर पासवान और पिछड़ा विजय कुमार यादव को ही हमारे बीच समझौता करने के लिए भेज दिया जाता है। दोनों कितना गधा है। और विश्वविद्यालय के नामित जो विद्वान सब है, झा है, मिश्रा है, चौबे है, उस सबको कभी नहीं भेजता। इन्हीं दोनों को कभी भेज देता है कि यादव का कॉलेज है, पिछड़ा का कॉलेज है, जाओ तुम लोग लड़ाई करो। और ये दोनों ऐसे व्यक्ति आकर के हम लोग पर अनावश्यक रूप से धौंस दिखाना बरस जाते हैं। ऐसे हैं ये दोनों विश्वविद्यालय प्रतिनिधि। नहीं तो आप इनडायरेक्टली तो बोल रहे हैं कि जातिवाद हो रहा है। हो ही रहा है, जातिवाद ही हो रहा है, क्योंकि हमारा महाविद्यालय माने हमारा महाविद्यालय जो है अति पिछड़ा और दलितों का है और दलित के समुदाय में भी है। और मैं करीब समझता हूँ छात्रों की भी संख्या अति पिछड़ा का ही है जो उस क्षेत्र में अवस्थित है। और वहाँ जानबूझकर दिलीप चौधरी, सुनील चौधरी को भेज दिया जाता है कि तुम, आपने पूर्व वक्ताओं को सुना, 13 महीने पिछले कार्यकाल में इन्होंने एक भी बैठक नहीं की। मनमानी नहीं करेंगे। हम लोग उनके यहाँ गए गुहार लगाने, अनुदान की राशि आई हुई थी कि सर जल्दी बांट दीजिए, लेकिन कहा कि नहीं, हम कलकत्ता से आते हैं तब हम बांटेंगे, जाओ तुम लोग अभी कॉलेज में पढ़ाओ। किसी को कुछ आता है क्या? इतनी धौंस देकर हम लोगों को भगा दिया। सुनील चौधरी के आवास पर भी गए थे गुहार लगा करके कि आप हमारे प्रतिनिधि हैं, इसका सुधि लीजिए। वो भी रौस में तौस में ज़्यादा कुछ करोगे तो एफिलिएशन तोड़वा दूंगा। हम जो चाहते हैं, मेरा नाम लोग सुनील चौधरी भी कहता है, लेकिन मेरा नाम बकधकेल सिंह भी है। ये भी कहा मैं बकधकेल सिंह हूँ, कोई कुछ नहीं बोल सकते हो, इतना तक उन्होंने हम लोगों को कहा। जैसा कि हम जो सुनने नहीं गए थे कि क्या बोला, लेकिन अगर इस तरह से कोई प्रतिनिधि अगर सवाल खड़ा करता है और जो उनसे मिलने जाते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, तो हम चाहेंगे कि विश्वविद्यालय प्रशासन उन पर एक्शन जरूर ले। आपका पूरा परिचय? राम पवित्र राय, संस्कृत विभाग, लोहिया चरण सिंह। अभी आचार्य संहिता का समय चल रहा है, आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं, आप पे तो FIR हो सकता है, जेल में भी लेके जाया जा सकता है। यह धरना आदर्श आचार संहिता लगने से पूर्व से चल रहा है। यहाँ 19/9 से लगातार धरना पर लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी बैठे हुए हैं। लेकिन इन लोगों के साथ कल जो घटनाएं घटी है, विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा यहाँ के धर्मार्थियों के साथ जो बदतमीजी किया गया, जो हरकत किया गया, इनका दही जाजे बैनर तक उठा करके ले गया, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। क्योंकि हम लोगों का शांतिपूर्ण धरना कार्यक्रम है और धरना कार्यक्रम के लिए कोई किसी से
परमिशन नहीं लिया जाता है। धरना कार्यक्रम के लिए सूचना दी जाती है, जिसकी सूचना सभी एसडीओ से लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासन को दे दिया गया। अब आप सोच सकते हैं, आदर्श आचार संहिता 6/10 से ही लगा है और आज हम 29वां क्या कौन दिन है? 29वां। अच्छा, आप लोग आंदोलन पर कब तक बैठे रहिएगा? जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग एक महीना तो लगभग हो गया। वहाँ पे छात्र लोग कॉलेज जाते होंगे, उनको पढ़ाई नहीं मिलता होगा, वापस चले जाते होंगे। पढ़ाई नहीं मिलता है वहाँ, लेकिन परीक्षा संबंधी जो कार्यक्रम है वह सब चल रहा है। तो समझिए विश्वविद्यालय प्रशासन की गलती हो या फिर महाविद्यालय प्रशासन की गलती हो, हमारा जो यहाँ का यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वो सिर्फ डिग्री बांटने के लिए रह गया है, बाकी पढ़ाई लिखाई से इनका कोई वास्ता ही नहीं है। क्या ये ऐसा ही है? हाँ हाँ, विश्वविद्यालय देखिए, ये तो नहीं, आप हाँ टीचर हो के ऐसी बात बोल रहे हैं, ये इसका सबसे पहले तो आपको इसके खिलाफ बैठना चाहिए कि हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो सिर्फ डिग्री बांटने के लिए ना रहे, बल्कि छात्रों को शिक्षा देने के लिए रहे। आपको बतला रहे हैं, जो विश्वविद्यालय की सोच है, जो सिर्फ हम डिग्री ही बांटे, आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, लगातार एक दूसरे का फॉर्म भरा रहा है, परीक्षा लिया। जब आपको अपने पे बात आई तो आप लोग आंदोलन पे बैठ गए, लेकिन ये यहाँ के जो छात्र है, जो हिंदुस्तान का भविष्य है, बिहार का भविष्य है, तो आप टीचर होने के नाते सबसे पहले तो आपको उनके लिए आंदोलन पे बैठना चाहिए था ना। निश्चित हम लोगों का छात्र के विषय में भी कहना है, हम लोग छात्र के विषय में भी बोल रहे हैं। जो वह शोषित, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के बीच एक संस्था है, जो संस्था के कारण ही आज उस इलाके में घर घर में शिक्षित व्यक्ति हुआ है। नहीं, आप यहाँ पे विषयों की बात कर रहे हैं, दलित की बात कर रहे हैं। क्या हर जो भी पासवान है, इसमें एक चिराग पासवान है, तो क्या उसके इतना औकात हर राजपूत भुइयार ब्राह्मण रखता है? तो आपको लगता नहीं है कि अब आज़ादी के इतने समय बाद ये सब खत्म कर देना चाहिए? इकोनॉमिकल कंडीशन देख के अगर कुछ भी आरक्षण वगैरह मिलता है तो वो मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ यह संस्था है वह उन्हीं लोगों के बीच में है जिनकी बहुतायत संख्या है। वहाँ शोषित है, दलित है, वंचित है, अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, पिछड़े समुदाय के लोग हैं, उनके बीच यह संस्था है। वहाँ के संस्था से वहाँ के जो लोग हैं, आवासीय है जब वहाँ के, उन लोगों को काफ़ी लाभ हुआ है। पढ़ाई लिखाई से वहाँ के बच्चों में आगे बढ़ा है, लोग शिक्षित बना है, लोग शिक्षित ही नहीं बना है, वह कई जगह कर्मचारी बना, पदाधिकारी बना है, ये सब माहौल बना है। विश्वविद्यालय प्रशासन की सोच है जो उस महाविद्यालय का एफिलिएशन कैसे तोड़ा जाए, जो मनुवादी सोच के तहत चलाया जा रहा है विश्वविद्यालय को, और इसी मनुवादी सोच के तहत वहाँ युवा और पीआर का नाम दिया गया है। युवा और पीआर का जो नाम दिया गया है उसी सोच के तहत दिया गया है। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर मिथिलेश कुमार यादव। तो जैसा कि अभी हम आपके एक साथी से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि वो अति पिछड़ा दलितों के लिए है, लेकिन बार बार ये आज़ादी के इतने समय बाद जब लगभग सबको समान अधिकार मिल भी गया है, तो आपको लगता है कि ये जो भी आरक्षण सिस्टम है उसको हटा के जो इकोनॉमिकल बेसिस पे जो कमज़ोर है उन लोगों को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर देना चाहिए? क्योंकि हर चिराग पासवान गरीब नहीं है, हर सम्राट चौधरी अमीर नहीं है। इसमें आप क्या कहिएगा? देखिए, जहाँ तक हमारे महाविद्यालय की बात है, उसमें ये 3 चौधरी मिल करके, संजय चौधरी वाइस चांसलर है, और उनको जब आवेदन महाविद्यालय की ओर से दिया गया था कि आप मेरे महाविद्यालय में सुनील चौधरी को मत डालिएगा, उस आवेदन में लिख ही दिया गया था उनका नाम। आखिर उनसे दिक्कत क्या है? वो ऐसा क्या करते हैं कि आप वो आकर के अपनी मनमानी करते हैं, प्रिंसिपल को हटा दिए हैं और शिक्षक सबको धमकी दे रहे हैं कि तुमको हटा देंगे, तुमको हटा देंगे। वो यहाँ आके राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के सिवा कुछ नहीं। बैकवार्ड के कॉलेज को तहस नहस करना चाहता है वो सुनील चौधरी। समय पर अनुदान नहीं बांटना चाहते हैं, आया हुआ अनुदान पैसा रखा हुआ है लेकिन वो बंटने नहीं दिया। कहता है कि जैसा मैं कहूँगा उस ढंग से आपको रुपया बांटना होगा। जो आदमी नहीं भी उस महाविद्यालय में है, लीन पर है, छुट्टी पर है,
वो कहता है उसको भी पूरा अनुदान दो। अच्छा, अभी जैसा विधानसभा चुनाव का समय आ गया है तो कोई जो विधायक प्रत्याशी हो या फिर किसी भी पार्टी का आदमी लोग आपसे मिलने आया है कि हम आपकी समस्या का समाधान नहीं, करेंगे? नहीं, हम लोगों के पास में कोई नहीं आया है। हम लोग किसी दल में नहीं हैं, हम लोग अपने महाविद्यालय के कर्मचारी हैं। हम लोग अपने बलबूते पर यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। राजनीति वो कर रहा है, सुनील चौधरी बीजेपी का आदमी है और बीजेपी का आदमी हम लोगों को तबाह कर रहा है, जबकि हम लोगों को कोई भी राजनीतिक दल से ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लोग उसी दल को आपका आखिरी समर्थन फैसला करते क्या हैं। होगा? हम लोगों का आखिरी फैसला यही है कि जब तक वो सुनील चौधरी या दिलीप चौधरी को